हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो मेरा नाम है रोशन। आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि मेरा एडोबी इलस्ट्रेटर और एडोबी फोटोशॉप में क्या डिफरेंस है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको पता ही नहीं है कि आखिर मेरा इलस्ट्रेटर में क्या होता है और फोटोशॉप में क्या होता है। उन लोगों के माइंड में अक्सर यही आता है कि ये दोनों ही मेरा डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, जैसे एडोबी इलस्ट्रेटर वो भी मेरा डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है और एडोबी फोटोशॉप वो भी मेरा डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है। एक्चुअल में हाँ, वो दोनों ही मेरा डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, लेकिन फिर भी दोनों में मेरा बहुत फर्क है। क्योंकि जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, अगर मेरा दोनों सॉफ्टवेयर में फर्क नहीं रहता तो आप देखिए इलस्ट्रेटर का पूरा नाम क्या है। तो इलस्ट्रेटर का पूरा नाम है एडोबी इलस्ट्रेटर। अब ये एडोबी क्या है, तो एडोबी मेरा एक कंपनी है जो ग्राफिक डिजाइनिंग वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड सॉफ्टवेयर को बनाता है। ठीक उसी प्रकार फोटोशॉप का पूरा नाम क्या है, तो फोटोशॉप का पूरा नाम है मेरा एडोबी फोटोशॉप। यानी कि यहाँ पे देखने को ये मिल रहा है ना कि फोटोशॉप को भी कौन बना रहा है, तो एडोबी बना रहा है, और इलस्ट्रेटर को कौन बना रहा है, तो इलस्ट्रेटर को भी एडोबी ही बना रहा है। यानी कि जब एक ही कंपनी दो सॉफ्टवेयर बना रहा है और दोनों ही मेरा डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर, तो जाहिर सी बात दोनों में मेरा कुछ ना कुछ जरूर फर्क होगा। क्योंकि अगर फर्क नहीं रहेगा फ्रेंड्स, तो ये एक ही कंपनी दो सॉफ्टवेयर क्यों बना रहा है। हाँ, ये बात सच है कि दोनों ही डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, लेकिन दोनों में मेरा बहुत ही जमीन और आसमान का फर्क है। तो चलिए हम उसी फर्क को देखने वाले, उसी डिफरेंस को देखने वाले कि आखिर मेरा इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में क्या फर्क है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप में मेरा क्या डिफरेंस है। तो इसे समझने के लिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि डिजाइनिंग के लैंग्वेज में सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे कि ऐसे ही सॉफ्टवेयर की कितने प्रकार के होते हैं, तो ऐसे तो सॉफ्टवेयर बहुत प्रकार के होते हैं। तो मैं जस्ट डिजाइन के लैंग्वेज में से बात कर रहा हूं, यानी कि डिजाइन के लैंग्वेज से मेरा सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। तो डिजाइन के लैंग्वेज से सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, पहला वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर और दूसरा रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर। तो अब आपके माइंड में ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि ये वेक्टर क्या है, रास्टर क्या है। तो आप एकदम कंफ्यूज मत होइए फ्रेंड, आप सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि जो मेरा वेक्टर सॉफ्टवेयर होता है ना, उसमें जब आप कोई डिजाइन्स बनाते हैं तो जो आपका डिजाइन है ना, वो कभी खराब नहीं होता है, यानी कि वो कभी पिक्सलेट नहीं होता है, वो कभी फटता नहीं है। आप उसको कितनों भी जूम इन कीजिए, जूम आउट कीजिए, या फिर उसके स्केल को आप कितनों भी स्केल अप एंड स्केल डाउन कीजिए, आपका जो वर्क है, आपका जो आर्ट वर्क है, वो कभी भी खराब नहीं होता है। किसमें? वेक्टर में। लेकिन जस्ट इसका उल्टा है मेरा रास्टर में। यानी कि अगर आप कोई डिजाइन रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर में बना रहे हैं, तो उसमें जब आप डिजाइन बनाने के बाद जब आप उस डिजाइन को बड़ा कीजिएगा या फिर जूम करके देखिएगा, यानी उसके स्केल को आप डाउन कीजिएगा ना, तो आपका जो वर्क है वो खराब हो जाएगा, यानी कि वो पिक्सलेट हो जाएगा। किसमें? रास्टर में। तो जो मेरा फोटोशॉप है वो मेरा रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। यानी कि फोटोशॉप में आप जब कोई डिजाइन बनाते हैं तो आपका डिजाइन खराब हो जाएगा। लेकिन जो मेरा इलस्ट्रेटर है ना, वो मेरा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर, यानी उसमें जब आप कोई डिजाइन बनाते हैं तो आपका डिजाइन कभी भी खराब नहीं होता। यानी आप उसको कितनों जूम कीजिए, आप उसको कितनों भी बड़ा करके देखिए, आपका जो वर्क है वो कभी भी खराब नहीं होगा, वो कभी भी फटा हुआ नजर नहीं आता है। किसमें? इलस्ट्रेटर में। क्यों? क्योंकि वो मेरा वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर है। एग्जांपल के लिए फ्रेंड्स चलिए मैं आप लोगों को इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप खोल के दिखा देता हूं, जिससे आप लोग क्लियर हो जाइएगा कि आखिर रियली में मेरा ये इलस्ट्रेटर फोटोशॉप में होता है या नहीं होता है। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं इलस्ट्रेटर के वर्क को और फोटोशॉप के वर्क को। तो इसे समझने के लिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि मैंने इलस्ट्रेटर पे एक डिजाइन यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है। मैं इस डिजाइन को जूम करके दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं कि मैं जैसे इस डिजाइन को जूम करता हूँ ना, तो ये फुल वेक्टर है। यानी बोलने का मतलब ये देखिए कभी खराब नहीं हो रहा है, ये कभी भी आपको देखिए पिक्सलेटेड नजर नहीं आ रहा होगा। यानी कि आप इसको कितनों जूम कीजिए, एक प्रकार से हम बोल सकते हैं मेरा फुल 4K है। 4K भी नहीं बोल सकते, 8K बोल सकते हैं, या फिर उससे भी बढ़ के अगर पूछे ना तो वो हम बोल सकते हैं। आप इसको कितनों भी जूम कीजिए, इसका जो डिजाइन है वो कभी भी खराब नहीं होता है। बट अगर आप फोटोशॉप में आ जाते हैं फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं यदि हम इसे 100% पे देखते हैं तो ये सही है, बट इससे जैसे ही मैं 100% से ज्यादा जूम करता हूं फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो डिजाइन है वो खराब हो गया। आप इस फोटो को देख सकते हैं, वो मेरा पूरा फट गया, यानी पिक्सलेट हो गया। तो यही फर्क है मेरा। आप देख सकते हैं फोटोशॉप में मेरा डिजाइन पिक्सलेट हो जाता है, बट जो मेरा इलस्ट्रेटर है उसमें आपका डिजाइन कभी भी खराब नहीं होता है। वैसे मेरा जो इलस्ट्रेटर है उसको स्पेशली एडोबी बनाया है डिजाइनिंग के लिए, तो उसमें आपको डिजाइनिंग से रिलेटेड टूल्स ज्यादा मिलेगा। यानी कि इसमें हम जस्ट डिजाइन बनाते हैं, फॉर एग्जांपल लोगो, बैनर, पोस्टर, ये सब सारा हम इलस्ट्रेटर पे बनाते हैं। फोटोशॉप को स्पेशली बनाया गया फोटो एडिटिंग के लिए। तो अब इसमें फटता इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि जाहिर सी बात हम लोग कोई भी जो फोटो को जब हम लोग देखते हैं ना, मोबाइल में देखिए या फिर आप प्रिंटेड देखिए, तो उसका एक लिमिट रहता है। जैसे कि आप फोटो को कभी भी 100% से ज्यादा जूम करके नहीं हम लोग देखते हैं। मोबाइल में
आप कभी भी फोटो को एक्सेस हम जूम नहीं करते हैं, जिसके कारण ये मेरा रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर, इसमें आप वर्क कीजिएगा तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बट लोगो में ऐसा नहीं है, लोगो मेरा वेक्टर होना चाहिए, क्योंकि वो लोगो का साइज फिक्स नहीं रहता है, आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो इसलिए लोगो का जो वर्क है वो हम इलस्ट्रेटर पे करते हैं। तो आई होप आपको फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में जो कंफ्यूजन था वो क्लियर हो गया होगा कि आखिर मेरा फोटोशॉप में क्या होता है और इलस्ट्रेटर में क्या होता है। दोनों ही डिजाइनिंग का सॉफ्टवेयर है, लेकिन एक मेरा वेक्टर है और एक मेरा रास्टर है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इसके बावजूद भी यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।